Hello students, in science class today we will continue chapter 10 our environment and pollution, and today topic is should we care for our environment. It means हमें अपने environment की care करनी चाहिए. The environment provides us everything that supports our survival. Therefore, keeping and maintaining environment clean and neat is our responsibility. आपको ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. मैंने बताया आपको कि एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है. जो भी हमारी बेसिक नीड होती हैं, क्लॉथ है, फूड, वाटर, शेल्टर, जो सभी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो हमें किससे मिलती हैं? एनवायरनमेंट से. हम इसके लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहते हैं. इसलिए हमें हमारी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको क्लीन रखें एंड नीटली रखें एनवायरनमेंट को. Unfortunately, many of our activities are adversely affecting the environment. Some of these activities involve लेकिन हम क्या होता है दुर्भाग्यवश कि हमारी बहुत सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट पे कैसा अफेक्ट पड़ता है, बहुत ही प्रतिकूल, बहुत ही बेकार अफेक्ट पड़ता है. उससे एनवायरनमेंट क्या होता है? डैमेज होता है और ये हमारे लिए ही लॉस है. ये एनवायरनमेंट को हम अगर डैमेज करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से तो इसका लॉस किस पे पड़ता है? हमारे ऊपर ही पड़ता है. बिकॉज हम किस पे डिपेंड है? एनवायरनमेंट पे डिपेंड है. केयरलेसली थ्रोइंग अवे एम्प्टी पैकेट्स, कैंस, बोटल्स, polythene bags and leftover food, contaminating the area by smoke and harmful gases emitted by vehicles, factories and burning garbage, wasting resources such as water, electricity and petrol. जो हम क्या करते हैं, जो भी अगर हमने पैकेट की कोई भी चीज़ें खाई या बोटल्स वगैरह यूज की, पॉलीथीन बैग यूज किए, खाना खा के जो भी मतलब आप कह सकते हो कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, गार्बेज होता है, हम उसको क्या करते हैं? बहुत ही केयरलेसली उसको फेंक देते हैं आसपास कहीं भी कैसे भी. ये नहीं है प्लास्टिक को हमने ऐसे ही फेंक दिया तो वो हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए. अगर कहीं भी प्लास्टिक क्या होती है, बर्न हो रही है तो उससे किस पे अफेक्ट पड़ता है? एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ता है. जो व्हीकल्स होते हैं या फैक्ट्रीज होती हैं उनसे क्या निकलता है? जो भी स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो क्या करता है? सारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट कर देता है, प्रदूषित कर देता है. एंड वेस्टिंग रिसोर्सेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल. और जो भी वेस्ट पानी है या क्या है, जो हम पानी को वेस्ट करते हैं, या लाइट है, लाइट के हमने स्विच ऑफ नहीं किया, अगर हम जिस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे, लाइट का यूज़ नहीं हो रहा है, हम रूम से बाहर जा रहे हैं तो लाइट की स्विच ऑन है तो लाइट को वेस्ट कर रहे हैं. या पेट्रोल, डीजल, जो भी वाटर है, हम जिसको भी वेस्ट कर रहे हैं तो इस सभी से क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट का लॉस हो रहा है. और एनवायरनमेंट लॉस हो रहा है, उसका डैमेज हो रहा है तो इसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? हमारी लाइफ पर पड़ता है. बिकॉज ऑल जो लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट, एनिमल्स, सभी किस पे डिपेंड है अपनी बेसिक नीड्स के लिए? एनवायरनमेंट पे डिपेंड है. तो अगर एनवायरनमेंट डैमेज होता है तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किस पे पड़ता है? हमारी लाइफ पर पड़ता है. इसलिए अ क्लीन एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लिविंग. एक क्लीन एनवायरनमेंट किसके लिए ज़रूरी है? एक हेल्दी लाइफ के लिए क्लीन एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी है. इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एनवायरनमेंट से हम इतना कुछ गेन कर रहे हैं, वो हमें इतना कुछ प्रोवाइड करता है तो हम उसको क्लीन, नीट रखें, उसको सेफ रखें, उसको सेव करके रखें, जिससे कि हमें ही उससे बेनिफिट होगा. Today topic have completed and I hope you have understood very well. If you have any problem, you may ask me. Thank you.